ये बात बहुत पुराने ज़माने की है, जब फारसी सल्तनत में मकरा शाह नामी एक मशहूर और ईमानदार बादशाह हुकूमत करता था। मकरा शाह को अपनी राया के लिए रहमत समझा जाता था, क्योंकि वो हमेशा इंसाफ पर मबनी फैसले करता और हर एक के दुख दर्द को अपना समझता था। वो अक्सर अपनी सल्तनत के दूर दराज इलाकों का सफ़र अपने वफादार घोड़े पर करता, न सिर्फ राया की ज़िंदगी के हालात जानने के लिए, बल्कि कुदरत के हुसैन मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए भी। इसी सल्तनत के एक सहराई इलाके में एक गरीब और बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी ज़िंदगी का वाहिद सहारा एक गाय थी। ये गाय दिन भर जंगल में चरती और शाम को घर लौट आती। बूढ़ी औरत उसका दूध निकालकर अपनी भौंक मिटाती और जिंदगी के दिन काटती। एक दिन बादशाह के चंद सिपाही उसके इलाके में आए और गाय को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये गाय तो बड़ी सेहतमंद है, उसे हमें बेच दो। बूढ़ी औरत ने परेशान होकर कहा, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, उसके दूध से मैं जिंदा हूं। अगर गाय बेच दूं तो मैं क्या करूंगी? मेरा कोई सहारा नहीं। आप जाकर कोई और गाय तलाश करें, मैं उसे नहीं बेच सकती। बूढ़ी औरत के इनकार पर सिपाही नाराज हो गए और कहा, अगर नहीं बेचोगी तो हम जबरदस्ती ले लेंगे। उन्होंने गाय छीनकर उसे ज़ब्ह कर दिया। बूढ़ी औरत बेबसी से देखती रह गई। सिपाही अपनी फतह का जश्न मनाते हुए गाय का गोश्त खा गए, मगर बूढ़ी औरत के दिल में इंसाफ की आग सलगती रही। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, आए अल्लाह, मैं कुछ नहीं कर सकती, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मुझे इंसाफ दे। बूढ़ी औरत ने बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचाने की कोशिश की, मगर गरबत और बेबसी की वजह से उसकी आवाज दरबार तक न जा सकी। दिन महीनों में बदल गए, लेकिन इंसाफ न मिला। एक दिन किसी ने उसे बताया कि मुकरा शाह करीबी पल से गुजरेगा। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने फैसला किया कि वो आखिरी बार अपनी फरियाद बादशाह के सामने रखेगी। जब मकरा शाह का काफिला पल पर पहुंचा, बूढ़ी औरत ने हिम्मत करके आगे बढ़कर बादशाह के घोड़े की लगाम थाम ली। बादशाह हैरत से रख गया और बोला, माँ जी, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे की ये बेबसी किस दुख की कहानी सुना रही है? बूढ़ी औरत ने आंखों में आंसुओं के साथ कांपती आवाज में कहा, मकरा शाह, तेरे सिपाहियों ने मेरी गाय छीनकर ज़ब्ह कर दी। वो गाय मेरे बुढ़ापे का सहारा थी। अब बता, उसका हिसाब यहाँ खड़े होकर देगा या पलिसरात पर? मकरा शाह, जो एक मुशफिक और ईमानदार बादशाह था, ये सुनकर लर्ज उठा। वो फौरन घोड़े से उतरा, जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मैं उसका हिसाब पलिसरात पर नहीं दे सकता, जो लेना है यहीं ले लो। उसने पूरी दास्तान सुनी तो सख्त गजबनाक हुआ और फौरन दरबार में हुक्म जारी किया कि सिपाहियों को गिरफ्तार किया जाए। बूढ़ी औरत को न सिर्फ गाय की पूरी कीमत अदा की गई, बल्कि बादशाह ने सल्तनत की जानिब से उसकी मजीद माली इमदाद का ऐलान भी किया, ताकि वो अपनी बाकी जिंदगी सुकून और आराम से गुजार सके। इस वाक़ये ने मुकरा शाह को गहरी सोच में डाल दिया। उसने अहद किया कि आइंदा ऐसी ज़ियादतियों को रोकने के लिए सल्तनत में इंसाफ का निज़ाम मजीद सख्त और मौसर बनाया जाएगा, ताकि हर मजलूम को उसका हक मिले और जालिम को अबरतनाक सज़ा दी जाए। एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि क़यामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल होगा। अगर कोई बादशाह है तो उससे उसकी पूरी सल्तनत का हिसाब लिया जाएगा, और अगर कोई घर या कंपनी का मालिक है तो उसके ज़ेर साया अफराद के बारे में पूछा जाएगा। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मशहूर कौल है कि अगर दरियाए फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उम्र उसके लिए जवाबदेह होगा। इसी वजह से अल्लाह वाले कभी बादशाहत के पीछे नहीं भागते। ये वाक़या हमें गहरा सबक देता है कि इंसाफ और दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा होना चाहिए। अक्सर हम अपनी आसाइशों और खुशियों में इस कदर मगन हो जाते हैं कि कमज़ोर लोगों की तकलीफ़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। उम्मीद है आपने उस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये पैगाम आपको पसंद आया तो बराह कर्म उसे शेयर करें, और मज़ीद इस्लामी व तारीख़ी वाक़यात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।